बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका एमएस एक्सेल ट्रेनर। अपनी पिछली क्लास में हमने इंसर्ट टैब के सारे ही ऑप्शंस देख लिए थे और आज उसी सीरीज में हम देखने वाले हैं पेज लेआउट के अंतर्गत आने वाले ये जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। आज की क्लास खत्म होते तक ये आपको सारे ही ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा वर्जन हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ MS ऑफिस 2021 वर्जन। हो सकता है आपके पास MS ऑफिस 2010 हो, 13 हो या 16 या 19 हो। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि अगर आप पेज लेआउट पे जाएंगे तो जो भी आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम होंगे। ये ऑप्शंस क्या है और कैसे इफेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कुछ डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। अगर आप पहले वाले ऑप्शंस की बात करते हैं जिसका नाम है थीम्स, अगर आप थीम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बने बनाए थीम्स आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं किसी भी कर्सर लेके जा रहा हूँ ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। इन केस अगर आपके वाले में ऐसा ना हो तो मेक श्योर कि पहले आप थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लें। फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे ऊपर वाले हिस्से को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब पे जाएं और यहाँ पे जब आप जाएंगे सेल स्टाइल में तो आप यहाँ पे देखिए बने बनाए बहुत सारे डिज़ाइंस दिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपने कोई भी स्टाइल नहीं लगाया इसमें तो हो सकता है जब आप थीम्स पे जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस ना दिखाई दें। लेकिन अगर आप यहाँ से आकर के, मैंने आपको बताया होम टैब में आकर अगर आप सेल स्टाइल्स पे जाते हैं और यहाँ पे आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे करके आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगर आप पेज लेआउट पे आएंगे और यहाँ से अगर आप थीम्स अप्लाई करेंगे तो आपको वो डेफिनेटली लगती हुई दिखाई देंगी। ऐसे ही जो अगला ऑप्शन है हमारा कलर से संबंधित। अब जैसे आपको यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कलर पे जाऊंगा एंड देन आप देखिए यहाँ से आपको कलर में बदलाव दिख रहे होंगे। जैसे भी मैं किसी भी कलर के ऊपर ले जा रहा हूँ तो आपको ऊपर का जो पोर्शन है ये आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से है, देखिए। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन की सहायता से आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है आपके उसके कलर में चेंजेस ला सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखिएगा इसकी जो मेन हेडिंग है सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी पे पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ फॉन्ट स्टाइल्स है। अगर आपको याद हो तो होम टैब पे भी आपके बने बनाए यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स है। वहाँ पे कुछ ही आपको मिलेंगे। अगर आप पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से अगर आप फॉन्ट स्टाइल्स पे जाएंगे तो आप इन फॉन्ट स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप जिसके ऊपर भी ले जा रहे हैं आपको वो यहाँ पे चेंजेस होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके भी आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इफेक्ट्स का, वो आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलिए उसके अगले ऑप्शन की बात करते हैं जो है मार्जिन। अब मार्जिन का एग्जैक्टली रूल क्या है ये समझ लीजिए। नॉर्मली क्या होता है जब भी हम किसी पेज का प्रिंट आउट देते हैं तो पेज के प्रिंट आउट देते समय हमेशा हम थोड़ा सा हिस्सा चारों तरफ से छोड़ देते हैं। इसको हम मार्जिन कहते हैं। ऐसे जब आप कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल पेज के कॉर्नर से लिखें, आप थोड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं, चाहे आप एग्जाम पेपर का लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो। तो ऐसे ही मार्जिन का सेम टू सेम रूल है। अभी आपको यहाँ पे अगर मैं मार्जिन में कोई भी चेंजेस करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अभी आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ से अगर मैंने वाइट चूज़ किया तो इसका मतलब ये जब भी प्रिंट आउट होगा तो चारों तरफ से 1-1 इंच छोड़ के जाएगा। अब जैसे अभी तो आपको यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर इस डेटाबेस को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं Ctrl+X करता हूँ और इसको बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद आपने देखा डेटाबेस आपका यहाँ पे आ गया है। अब हमने कितना दिया था एरिया, 1-1 इंच चारों तरफ से। तो अगर अब मैं यहाँ से फाइल पे जाऊँ एंड देन इसके बाद आपको यहाँ से प्रिंट पे जाना है और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको 1 इंच दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। हर एक पेज में देखेंगे आपको चारों तरफ से यहाँ पे 1-1 इंच। अब नीचे वाले का हो सकता है डेटाबेस इतना ना हो। यही चीज़ अगर आप यहाँ से ना देखना चाहें तो नीचे भी आपके सामने ये प्रिंट लेआउट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट निकालते समय देखिए ऊपर से 1 इंच और इधर से 1 इंच, देखिए ये दोनों छोड़ रहा है, यहाँ से छोड़ रहा है। इधर डेटा ही नहीं है तो नहीं तो अदरवाइज यहाँ तक ही केवल प्रिंट होता और इसके बाद का जो भी डेटा होता वो प्रिंट ना होता। तो ये हम मार्जिन से सेट करते हैं। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से मार्जिन चेंज कर सकते हैं। क्लिक किया और मान लीजिए यहाँ से मैं कस्टम मार्जिन पे जाता हूँ। अब यहाँ से हमारे चारों तरफ से 1-1 इंच सेट है, जैसे टॉप एंड देन आप यहाँ से बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ से भी मैं इसको 0 कर देता हूँ। देखिए आपको दिखने लगा यहाँ से तो बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से 0 करता हूँ एंड देन मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से 0 करूँगा एंड देन मैं यहाँ से आऊँगा तो यहाँ से 0 करूँगा। अब जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखिए बिल्कुल यहाँ पे चिपक के आ गया है ऊपर से। अब इधर तो डेटाबेस है ही नहीं तो कैसे दिखेगा आपको। अदरवाइज आप देखेंगे आपको बिल्कुल ऊपर से चिपका हुआ दिखाई देता है। नॉर्मली आप इस तरीके का अगर मार्जिन सेट करते हैं तो कई बार प्रिंटर एडजस्ट नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत डेटा आपका छोड़ देता है।
तो मेक श्योर कि जब भी आप प्रिंट आउट करें तो मार्जिन एटलीस्ट नैरो ना रखें, थोड़ा बढ़ा के रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्रिंटर को भी इजीली एडजस्ट करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से अगर चाहें तो नॉर्मल पे सेट करते हैं, जो कि ये नॉर्मल है इसका जो रहना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर खुद आपको रिकमेंड करता है कि आप ये मार्जिन सेट करके रखें, ठीक है। तो ये आपका मार्जिन ऑप्शन है। अगला है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन को पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा, अब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई कम है। बस यही ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब है पेज तो आपका वही रहेगा, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका डेटाबेस कुछ इस हालत में है, यानी लंबाई उसकी ज़्यादा है, तो आप हमेशा से पोर्ट्रेट मोड सेट करते हैं। ये है पोर्ट्रेट मोड। और अगर आप ऐसे कर देंगे तो इसका लैंडस्केप, यानी फिर क्या होगा, पेज की लंबाई कम हो जाएगी और उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। कैसे काम करता है वो देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे अभी हमारे केस में क्या है, तो ये पोर्ट्रेट सेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है। तो देखिए आपने पेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पेज यहाँ से शुरू हुआ और नीचे की ओर आप जाते जाइए, देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप इसको लैंडस्केप करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ से मान लिया मैंने लैंडस्केप किया तो आपने देखा कि पेज की चौड़ाई बढ़ गई है, लेकिन लंबाई देखिए कम हो गई है। अभी आपको और अच्छे समझने के लिए मान लीजिए जो आपका डेटाबेस था मेन वाला, ठीक है, मैं यहाँ से भी इसको नॉर्मल लेआउट पे लाता हूँ। अब यहाँ से अगर 14 या 15 नंबर से मैं सिलेक्ट करता हूँ डेटा और नीचे चला जाता हूँ, यहाँ से मैंने कंट्रोल X किया और इसके बाद मैं इसको ऊपर ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तब आपने देखा कि जो हमने डेटा बनाया है इसका क्या हुआ, अब चौड़ाई बढ़ गई है और थोड़ी लंबाई कम हो गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप प्रिंट आउट निकालें तो चूंकि पूरा आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ में आप पेज लेआउट पे जाइए और यहाँ से ओरिएंटेशन से आप लैंडस्केप सेट कर दें। अब कैसा दिखेगा ये प्रिंट आउट पेज पे क्लिक करके देख लीजिए। तो अब आपका देखिए यहाँ पर फिर भी एक आपका कॉलम छूट रहा है, बस बाकी सारे ऑलमोस्ट आ जाएंगे, जबकि नीचे का हिस्सा ऑलरेडी आपका छोटा ही था तो कोई दिक्कत नहीं आनी है इसको। अब यहाँ पे इस तरीके से हम यूज़ करते हैं आपके ओरिएंटेशन ऑप्शन का। समझ आ गया होगा। बेसिकली आप इतना कह लीजिए कि ओरिएंटेशन क्या करता है, पेज को मोड़ने का काम करता है। पहले क्या था, पेज की लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई कम थी, फिर हमने क्या किया, पेज को मोड़ के रख दिया, हमने ज़मीन से सटा के रखा उसको, तो हम उसको बोलते हैं लैंडस्केप, लैंड से सटा हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब लैंड से सटा हुआ है तो क्या होगा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और उसकी लंबाई कम हो जाएगी। चलिए हम इसको यहाँ से नॉर्मल लेआउट पे ले आते हैं और कंट्रोल Z करते हुए जो हमारा मेन डेटा था हम उसको वैसे ही वैसे कर देते हैं। चलिए आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। अब थोड़ा सा और मैं इसको बीच में ले आता हूँ। ये हमारा पहले का डेटा था। अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है आपका साइज का। ये क्या करता है, जो भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे आप उस पेज का साइज क्या रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ बने बनाए प्रीसेट्स हैं आपके सामने, जैसे कि लेटर में 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस, यानी ये जो पेज का साइज रहेगा 8.5 इंचेस इसकी चौड़ाई रहेगी, 11 इंचेस की लंबाई रहेगी। अगर आपके पास कोई बड़ा प्रिंटर है, बेसिकली अगर आपके पास नॉर्मल प्रिंटर है तो वो ज़्यादातर A4 पेपर ही लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़े साइज का प्रिंटर है तो यहाँ से आप पेज भी साइज डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, उस पेज के हिसाब से आपको प्रीव्यू दिखाने लगेगा कि एक पेज में कितना मैटर आ जाएगा। और अभी क्या है, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट इसने A4 का साइज ले रखा है, उसके हिसाब से आपको दिखा रहा है। अगला है प्रिंट एरिया। अब ये क्या करता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सारा डेटाबेस है आपके साथ। मान लीजिए मैंने इतने एरिया को सिर्फ सिलेक्ट किया, इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं गया प्रिंट पे और यहाँ से सेंड प्रिंट एरिया कर दिया। अभी आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखे होंगे, लेकिन क्या चेंजेस आएंगे वो समझिए। आपका डेटाबेस भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन आपने जितना भी एरिया प्रिंट एरिया पे सेट कर दिया है, तो प्रिंट जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे उतने का ही निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं फाइल पे जाता हूँ, प्रिंट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, बाकी नीचे कहाँ गया, ना तो कोई दूसरा पेज भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये जो आपने प्रिंट एरिया सेट किया है सिर्फ उतने का ही प्रिंट आउट निकलेगा अगर आपने प्रिंट एरिया सेट कर दिया है तो। अब आपको रिमूव करना है तो फिर से आप जाइए प्रिंट एरिया पे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका वह प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा। ऐड प्रिंट एरिया का मतलब क्या है, पहले का एक सिलेक्टेड था ही था और आपने दूसरा एक और प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा, अब आपके वो दोनों प्रिंट आउट में आएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से पहले मैं एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, यहाँ से मैं इसको प्रिंट एरिया बना देता हूँ। तो एक तो बना दिया हमने, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से हमने फिर थोड़ा सेलेक्ट कर दिया मैटर, फिर से मैं गया प्रिंट एरिया पे और यहाँ से मैंने ऐड प्रिंट एरिया कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने 2 प्रिंट एरिया सेट किए हैं। अब अगर आप फाइल पे जाएंगे,
प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें आपको पहले का तो ये दिख रहा है और यहाँ से दूसरे का ये दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रिंट एरिया हमने ऐड कर दिए हैं। आपको रिमूव करने हैं तो सिंपली आप वहीं पे जाइए प्रिंट एरिया पे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके वो प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे दोनों ही प्रिंट एरिया हट गए हैं। एक बार चेक करके देखेंगे तो हम फिर से प्रिंट पे जाएंगे एंड देन यहाँ से आप देख लीजिए अब आपको नॉर्मल डेटाबेस जैसे आ रहा था वैसे आने लगा। प्रिंट एरिया यहाँ से हट गया है। चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है ब्रेक। अब ये कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। नॉर्मली आपका ये डेटाबेस है पूरा, अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट में मैं आपको दिखा चुका हूँ। आपने यहाँ पे कर्सर रखा या यहाँ पे कर्सर रखा। अब यहाँ से इतना हिस्सा ये इस तरफ का अलग और इतना हिस्सा ये अलग, प्लस जहाँ से आपका कर्सर है उससे नीचे का, यानी कुल मिला के अभी ये 1 पेज है पर ये 4 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे वहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखिए इस तरह से ऐसे क्लिक करके देखते हैं हम लोग चेक करके कैसे होता है काम। तो यहाँ से हमने किया इंसर्ट पेज ब्रेक, क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ से देखिए ये आपको लाइन दिखाती है, ये यहाँ से एंड देन यहाँ से काम कैसे करता है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा प्रिंट लेआउट पे और आप देख लीजिए जहाँ से हमने डिवाइड किया है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, यानी पेज आप इसमें ब्रेक की सहायता से आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वही मैटर आपका 4 पेज में बढ़ जाए, 4 या 5 या जितने भी चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मली और भी चाहूँ तो और बढ़ा दूँ। जैसे यहाँ से मैं फिर से देखिए, एक तो ये मैंने लगा के रखा हुआ था ऊपर, यहाँ से अब मैं फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ और फिर से मैं जाऊँगा, मान लीजिए यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ब्रेक कर देता हूँ इसको। ठीक है, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो अब क्या होगा, अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए टोटल मिला के 1 2 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कि हमने उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। चलिए मैं इसको नॉर्मल लेआउट पे ले आता हूँ और आपके जो भी आपने लगाए थे आप उनको हटाना चाहते हैं, क्लियर ऑल पेज ब्रेक्स, जो अपने ब्रेक्स लगाए थे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनको हटा दीजिए, क्लियर कर दीजिए। अब अगला ऑप्शन है जिसका हम कहते हैं बैकग्राउंड। अब ये कैसे काम में आता है, अगर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मली अभी जो इसका बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो व्हाइट कलर का है। आपको इमेज लगाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। कोई इमेज या कोई कलर यूज़ करना है आपको। अब जैसे मेरे केस में मान लीजिए मैंने इंटरनेट से कनेक्शन नहीं करके रखा हुआ है, अदरवाइज मैं यहाँ से ट्राई अगेन पे क्लिक करता। मान लीजिए अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन करता हूँ तो मैं इंटरनेट से जाके किसी इमेज को डाउनलोड करके उसको बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास वैसे पहले से ही लैपटॉप में या कंप्यूटर में पहले से कोई इमेज है, मैं उसी को बैकग्राउंड पे लगाना चाहता हूँ तो मैं वो ऑफलाइन पे जाऊँगा। इसके बाद आपको सर्च करना है कहाँ पे हैं आपके पास इमेजेस, अगर हैं तो देख लीजिए एक बार। तो यहाँ से मान लीजिए, फिर मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ। ठीक है, डाउनलोड्स पे गया, मान लीजिए मेरे पास ये कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब मैंने किसी पे क्लिक किया और इंसर्ट करा दिया। अब आपने देखा ये आपको पीछे दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ पर अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड पे, अब जैसे मैंने लगा दिया था उसको हटाना है तो डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे एक बार लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा और दोबारा जब दिखाई दे रहा होगा तो आप वहाँ से डिलीट आएगा। तो डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हुए आप उसको डिलीट करेंगे। चलिए अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम है 19-20 अगर आप बात करेंगे प्रिंट एरिया की। यहाँ पे क्या होता है, आपने क्लिक किया, अभी आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। पहले आप एरिया दे दीजिए कितना प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए इतना प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीट एट टॉप, इनमें से कुछ ऐसा डेटा है, मान लीजिए जो भी आप जब प्रिंट कराते हैं तो आप उस डेटा के उस पोर्शन को आप रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने इसका प्रिंट आउट पूरा सेट किया लाइक दिस। अब हो सकता है ये पूरे पेज में नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं प्रिंट आउट निकालता इसका, अगर ब्रेक्स वगैरह नहीं लगाए हमने तो कैसे, मैं आपको फाइल पे जाऊँगा एंड देन मैं प्रिंट पे जाऊँगा और यहाँ से आप देखेंगे पहले पेज में आ रहा है, क्लिक करूंगा, दूसरे पेज में नहीं आ रहा है ऊपर का हिस्सा, और मैं चाहता था जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सब में आए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ प्रिंट टाइटल्स पे आइए, इसके बाद आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट करिए पूरा। तो मैं पूरा प्रिंट एरिया पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी पूरा प्रिंट करना है हमें। ठीक है, कर लिया। अब इसके बाद आपसे कह रहा है रिपीट टू द रोज टू रिपीट एट द टॉप। कौन सी रो है जो बार बार आप रिपीट करना चाहते हैं, तो मैंने क्लिक किया एंड देन इसके बाद मैं ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट हो गया आपका। ठीक है, कॉलम भी रिपीट करना चाहते हैं लेफ्ट पे तो वो भी कर सकते हैं एंड देन इसके बाद यहाँ से मैंने किया। अब आप चाहे तो यहीं से प्रिंट प्रीव्यू देख ले। तो प्रिंट प्रीव्यू में आपने देखा पहले पेज में तो आ रहा है ये। ठीक है, दूसरे पे जाके देखेंगे, देखिए दूसरे पे भी आ रहा है। तीसरे पे जाके देखेंगे, अगर तीसरा पेज है तो तीसरे पे भी आ रहा है।
तो ये 19-20 वैसा ही है जैसे आप लोग प्रिंट एरिया का यूज़ करते हैं, ये भी आपका, बट एक टाइटल के साथ आपने प्रिंट एरिया यहाँ पे सेट किया। अगला ऊपर देख लीजिए, विड्थ, हाइट, आपको यहाँ पे स्केल, इन ऑप्शंस का कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपने इस डेटाबेस को देखा तो आपको पता तो चल गया होगा कि जो ये डेटाबेस है ये पूरे एक पेज में नहीं आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा है, हमें इससे एक से ज़्यादा पेजेस में आ रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि एक ही पेज में आए या 2 पेजेस में आए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब जैसे इसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिक सेट है, अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ के पेज 1 कर दूँ तो क्या होगा, अब आपका जो पूरा का पूरा आएगा ये पेज 1 पे ही आएगा, बट मैटर का साइज थोड़ा छोटा हो सकता है। जैसे मैंने क्लिक किया और अगर अब मैं प्रिंट पे जाऊँगा तो देखिए अब आपको ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, मे बी आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटा है ये, है ना। लेकिन क्या है, आपने उसको डिफाइन कर दिया कि इसके जो पेज की पूरी हाइट रहेगी वो एक पेज पे ही रहेगी। तो ऐसे में आप इसका यूज़ करते हैं। आप अगर डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे इसकी विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिंटिंग के दौरान, अब यही वाला ऑप्शन नीचे वाला तो है, ये प्रिंटिंग के दौरान आपको हेल्प करेगा। जैसे आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय आपको ये ग्रिड लाइन्स चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ, ठीक है, ये हट गई आपकी ग्रिड लाइन्स। अब आप देखेंगे जो ग्रिड लाइन्स है वो बाहर से गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लिक करेंगे तो बाहर वाला भी हिस्सा आ जाएगा। ऐसे ही जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय अगर आप ये बाहर वाला पेज अगर आ रहा है और आप बाहर की ग्रिड लाइन्स चाहते हैं तो आप इसको इनेबल रखें, अदरवाइज आप डिसेबल कर दें। वही हेडिंग्स के लिए है। जैसे यहाँ से मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ तो हेडिंग्स कहते हैं किसे, पहले वो समझिए। ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम हेडिंग्स कहते हैं, ये हेडिंग्स है आपकी। अब यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए, देखिए गायब हो गया ऊपर का हिस्सा यहाँ से, यानी जो कॉलम्स थे, जो रो थे, ये हेडिंग्स थी आपकी। अभी आपने टिक किया, फिर से वापस आ गए हैं। प्रिंट आउट करते समय आप चाहते हैं ये आए, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो आप उसके लिए इस पर क्लिक करें, तो जब प्रिंट आउट निकलेगा तब भी ये आएगा। बेटर में समझाने के लिए मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+X, साइड में जाके मैं यहाँ से करता हूँ पेस्ट। अब देखिए कैसे इफेक्ट करता है। प्रिंट पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, अब क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद प्रिंट पे जाऊँगा और अब यहाँ पे देखिए ये आपका ऊपर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वहाँ से अनटिक करता हूँ तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। प्रिंट पे क्लिक किया, अब आप देखिए ऊपर वाला वो हिस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, हेडिंग्स नहीं आ रही यहाँ से। तो आप हेडिंग्स को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो ये उसके हिसाब से आपका काम करेगा। जैसे मैं फिर से फाइल पे जाऊँगा, यहाँ से प्रिंट पे जाऊँगा एंड देन आप देख सकते हैं इसका जो, अगर आपने हेडर पोर्शन डिफाइन किया है तो वो हेडर पोर्शन फिर आपका, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मली यहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं सेल स्टाइल पे जाके इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब देखिए थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसको हेडिंग्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, तो अब किसकी हेडिंग्स ये बन गई थी। नॉर्मली सबसे पहले चूंकि हमारा जो मेन डेटाबेस था, इसकी कोई हेडिंग वगैरह हो तो मैं उसको हटा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अदरवाइज आपकी जो जो हेडिंग्स होंगी, अब हेडिंग्स हटाते कैसे, जैसे हमारे वाले इस पेज में पूरा ऊपर वाला हिस्सा हेडिंग था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेल स्टाइल पे जाएंगे और इसको नॉर्मल कर दिया, तो अब ये नॉर्मल पेज के तरीके हो गया आपका। अगर आप इसको नॉर्मल नहीं करते, जैसे मान लीजिए मैंने पूरे ऊपर वाले हिस्से को हेडिंग बना दिया, क्लिक किया, सेल स्टाइल पे गए और यहाँ से हमने इसको हेडिंग बना दिया, तो ये हेडिंग हो गया आपका। अब जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको हेडिंग्स को प्रिंट करना है नहीं करना, ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अनटिक करके रखा है, क्लिक किया, अब यहाँ से मैं प्रिंट पे गया, देख लीजिए ऊपर से हेडिंग गायब है। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ से टिक कर देते हैं लाइक दिस, अब देखिए क्या होगा, क्लिक किया और हम यहाँ से प्रिंट पे गए, अब आप देखिए हेडिंग का हिस्सा आपका आ रहा है। तो यहाँ से बेसिकली आप कह सकते हैं कि हेडिंग्स को जैसे आप यहाँ से हाइड एंड हाइड कर रहे हैं, अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट के समय आपको ये हेडिंग्स चाहिए नहीं चाहिए, आप इसके हिसाब से इसका यूज़ करेंगे। चलिए अब इन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इनको समझने के लिए मान लीजिए इंसर्ट पे जाता हूँ मैं और कुछ शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक कोई भी शेप ले लेते हैं हम यहाँ से, जैसे हमने इसको लिया और यहाँ से ड्रैग किया एक, फिर से हमने लिया दूसरा और फिर से हमने ड्रैग किया, फिर से हमने लिया दूसरा और फिर से ड्रैग किया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 शेप्स हैं। अब मान लीजिए इस शेप का मैं कलर कर देता हूँ चेंज, साइज कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो बराबर बराबर होगा आपका, और आपने इसके ऊपर पिक किया यहाँ पे, ठीक है।
अभी नॉर्मली क्या होगा, अब यहाँ से देखिएगा, अभी जो ऊपर वाला एरिया मैंने सेलेक्ट करके रखा है इसको मुझे पीछे भेजना है। हालांकि जब आप पीछे सेंड कर देंगे तो फिर आपका दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं बैकवर्ड करता हूँ, देखिए वो है वहीं पे, बट ये वाला शेप ऊपर आ गया और वो पीछे चला गया आपका। आप फिर से फॉरवर्ड करिए तो आगे आ जाएगा आपका। ठीक है, सेम टू सेम। जैसे मैंने इसका कलर मैं बड़ा कर देता हूँ, लाइक इतना, और मैंने इसका कलर कर दिया चेंज लाइक ये। अब देखिए, अभी मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ तो ये नहीं कि नीचे वाले मैटर है वो गया नहीं है कहीं पे भी, लेकिन अब ये सबसे फ्रंट पे है। आप इसको बैक पे भेजिए, बिल्कुल बैक के कर देंगे तो सबसे पीछे हो गया आपका ये वाला। ठीक है, आप एक स्टेप आगे लाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर दिया, आप एक स्टेप आगे आया और फॉरवर्ड कर दीजिए, सबसे आगे आ जाएगा आपका। तो ये आप इनका इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर आप कोई मैटर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑल टेक्स्ट, आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे जो भी मैटर चाहें आप वो लिख दीजिए, आगे कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो भी एरिया सिलेक्टेड होगा आपका उस पर लिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, राइट क्लिक करते हुए कुछ भी लिखता हूँ, लाइक मैं यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे जो लिखना है मैं लिखूँगा। ठीक है, अब इसका अलाइन वगैरह आपको सेट करना है तो आप इसका अलाइन वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से होम पे जाएंगे और आप अलाइन वगैरह सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, आपको जो भी करना है। ये मैं आपको होम टैब में पहले ही बता चुका हूँ। चलिए, अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ से मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले अलग अलग रख दिए हमने। अब यहाँ से मैं कंट्रोल बटन दबा के 1 2 3, अब हमारे तीनों सेलेक्टेड हैं ये। ठीक है, अब देखिए क्या हम कैसे करते हैं। यहाँ से आऊँगा मैं अलाइन पे, अब यहाँ से अगर मैं अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ तो क्या होता है, सारे लेफ्ट पे आ गए। ठीक है, अगर मैं अलाइन यहाँ से पहले मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि ये पहले वाले हालत में आ जाए, तो ये पहले वाले में आ गया। अब मैं यहाँ से अलाइन राइट करता हूँ तो देखिए सारे इधर खिसक के आ गए। फिर से मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से मैं अलाइन अपने हिसाब से सेंटर करता हूँ तो सेंटर में सारे आ गए। नहीं, इस पेज के हिसाब से चल रहा है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर लाइन। तो जो भी आपने शेप सेलेक्ट किए हैं ये उसके हिसाब से काम करता है। अब अगर हम प्लेन की बात करते हैं, जैसे मैं इनको पहले अलग कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन प्लेन, ये कैसे काम करता है, क्लिक किया आपने और यहाँ से क्लिक किया तो अब देखिए ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 शेप्स इंसर्ट कराए, 1 2 एंड 3। पहला वाला हमारे पास 3 नंबर सेलेक्टेड है, आप जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ से आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे मुझे इसको कहना है ब्लैक सर्कल, तो हमने इसका नाम ब्लैक सर्कल दे दिया। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे हमें इसका नाम मान लीजिए कुछ भी, तो ये इस तरीके से आप ये मान लीजिए जो भी आपने शिप्स वगैरह इंसर्ट कराए होंगे, इस तरीके का कंटेंट इंसर्ट कराया है तो आप उसके नाम को यहाँ पे दे सकते हैं, वो अलग अलग आपका शो भी करता है। चलिए यहाँ से हम हटा देते हैं। अगला ऑप्शन है आपका ग्रुप का। ये कैसे काम करता है, फिलहाल मान लीजिए मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ और मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रखता हूँ और मैं इसको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ फ्रंट। अभी नॉर्मली क्या होगा कि अगर आप इनको ड्रैग करेंगे, ले जाएंगे तो देखिए अलग अलग है, अलग अलग शेप्स है। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप ड्रैग करें अब ये तीनों शेप्स मिलकर एक शेप की तरीके रिएक्ट करें, तो पहले क्लिक किया, कंट्रोल बटन दबाया, दूसरे क्लिक किया, तीसरे क्लिक किया, अब तीनों सेलेक्ट कर लिए हमने और इनको हम यहाँ से कर लेते हैं ग्रुप। अब क्या होगा, अब जब भी आप इसको ले जाएंगे तो पूरा एक शेप की तरीके रिएक्ट करेगा आपका, कहीं पे भी आप मूव करके इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका रोटेशन। अब रोटेशन कैसे काम करता है, तो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ यहाँ से, लाइक मैं इसको पहले अनग्रुप करता हूँ, अनग्रुप। अब ये तीनों अलग अलग हो गए आपके, यहाँ से हमने ऐसे सेलेक्ट किया, ये हो गया आपका। बेटर वे में इसको समझिए सीधे। अब यहाँ से अगर आप इस वाले शेप को रोटेट करते हैं 90 अंश से, देखिए आपका मैटर कुछ ऐसा हो गया, और रोटेट कर दीजिए जैसे आप चाहें, यहाँ से रोटेट करेंगे और आपका मैटर वो आपका रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम MS एक्सेल में पेज लेआउट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग से संबंधित सारी सेटिंग्स करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।